गोहाना में आज कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिला स्तरीय किसान मेला आयोजित किया गया। इस मेले में जिले भर से करीब 600 किसान पहुंचे। किसानों ने यहां प्राकृतिक खेती के फायदे, खाद और बीज के उपयोग के बारे में जानकारी ली। मेले का शुभारंभ जिला कृषि एवं कल्याण अधिकारी पवन कुमार ने किया। किसानों द्वारा तैयार किए गए खाद, बीज और अन्य उत्पादों के लगभग 24 स्टॉल भी लगाए गए, जहां किसानों ने अपने अनुभव और तकनीकें साझा की। जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि इस मेले का मकसद किसानों को रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना है। इससे मिट्टी की सेहत और किसानों की आमदनी दोनों में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि धान की फसल कटाई के बाद बेलर मशीन पर सरकार 50% सब्सिडी भी दे रही है, ताकि पराली की समस्या कम हो सके। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक खेती न केवल फसलों के लिए बल्कि इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। प्राकृतिक खेती मिशन के तहत आज गोहाना के कम्युनिटी सेंटर में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा फार्मर भाग ले रहे हैं और 22 जो स्टॉल किसानों के खुद के प्रोडक्ट की लगी हुई है, ताकि उन स्टॉलों के माध्यम से ज़्यादा दूसरे किसानों को मोटिवेट किया जा सके कि हम प्राकृतिक खेती से कितनी इनकम ले सकते हैं। तो सर, इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और क्या और नई चीज़ें उनको बताई जा रही है जिससे उनकी इनकम में जो है? इसमें सर लाइन डिपार्टमेंट के द्वारा और जो प्राकृतिक खेती के टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, जो टेक्निकल विषय हमारा चल रहा है, उसमें विस्तार से प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को बताया जा रहा है और स्टॉल के माध्यम से भी बहुत से किसान भाई और स्कूल के बच्चे सीख रहे हैं कि किसान ने किस तरह अपना उत्पाद उगाया है, क्या क्या बाई प्रोडक्ट तैयार करवाए हैं और किस तरह ये मार्केट में सेल होते हैं। सर, प्राकृतिक खेती ही क्यों करनी चाहिए, केमिकल क्यों छोड़ना चाहिए, उसके कुछ कारण बताएंगे? सर, केमिकल खेती, जैसे कि आपको पता है कि आज केमिकल खेती रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दिनों दिन हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जा रही है और जो 20 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो रहा है, इसका कारण ये है कि ज़्यादातर पेस्टिसाइड और खादों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारी हरियाणा सरकार और कृषि विभाग का प्रयास है कि इसकी जगह प्राकृतिक खेती की जाए, ताकि रासायनिक खादों से पीछा छूट सके और अच्छा स्वास्थ्य भी हम लाभ ले सकें। जैसे धान का असर भी सर चल रहा है और फसल कट रही है, तो कई किसान जल्दी से उसका निपटारा करने के लिए पराली को आग भी लगा देते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, हमारी जो स्कीम है फसल अवशेष प्रबंधन के तहत फील्ड में सभी कृषि अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और लास्ट ईयर जो एक्टिव फायर लोकेशन आरसेक द्वारा जारी की जाती है 47 आई थी और आज एक लोकेशन अभी तक आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कृषि विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फसल अवशेष प्रबंधन का काम किया और आग लगाने का काम नहीं किया। सर, नई मशीनें आ चुकी हैं जिनसे जो है वो धान की फसल की कटाई के बाद उसे मिट्टी में मेल्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट जो है किसानों को सरकार की तरफ से मिल रहा है? सर, कृषि विभाग द्वारा इम्प्लीमेंट पर जो 50 से 80% की सब्सिडी दी जा रही है और अब टारगेट भी रिवाइज हुए हैं। बेलर के जो हमारे पहले टारगेट थे, उसमें कुछ किसान भाई वेटिंग लिस्ट में थे और अन्य मशीनों का भी टारगेट बढ़ा दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस सब्सिडी का लाभ मिल सके। तो क्या कहना चाहेंगे, समय समय पर ये मेले ऐसे ही लगते रहेंगे और भी जो है? सर, किसान गोष्ठी और किसान मेले का आयोजन किसानों को जागरूक करने के लिए किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इन किसान मेलों का फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और टेक्निकल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपनी लागत को कम करके अच्छा मुनाफा खेती से कमा सकें। मेले में सर ये भी चीज़ देखी है कि कई लोगों के पास में खाद है, वो कह रहे हैं कि DAP मत डालिए, यूरिया मत डालिए, इसके 2 बैग डालिए, तो क्या ये सरकार की द्वारा से मान्यता प्राप्त? सर, ये प्राकृतिक खेती का मेन मकसद हमारा ये है कि रासायनिक खादों से पीछा छुड़वाना। इसलिए लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने नेचुरल तरीके से खाद तैयार कर रखी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किसानों को करने के लिए कह रहे हैं, ताकि रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम हो सके। क्या नाम है, क्या पता आपको? मैं डॉक्टर पवन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, सोनीपत। कर रहे हो खेती, क्या क्या लगाते हो? ये 2016 से कर रहा हूँ जी। ये अपना गन्ना मेन फसल है, इससे तैयार करते हैं अपना खांड, शक्कर, गुड़ और गेहूँ है।
इससे सरसों है, अलसी है। तो संतुष्टि है आपको, जैसे आप लोग जो फसलें लगा रहे हैं, हाँ जी, तो कितने एकड़ में कर रहे हैं? मैं 10 एकड़ में कर रहा हूँ ये प्राकृतिक खेती जी। संतुष्टि है? हाँ जी, संतुष्टि मिल है। जाते हैं? हाँ, रेट मिल जाते हैं जी। पहले नहीं मिलते थे? पहले नहीं मिलते थे जी। क्या नाम है आपका? उमेश राठी है जी, क्या गांव इस भोगीपुर से। बाजार में आप बेच रहे हैं? इस टाइम हल्दी है, चावल है, खांड, शक्कर, अलसी, गन्ने का सिरका है, सरसों का तेल है, गुड़ है। अलसी एक एकड़ के अंदर कितनी निकल आती है? नहीं, एकड़ में नहीं है तो कम ही लगाई है, कम एरिया में लगाई है जी। एक बीघा में हाँ, बीघे से भी कम है। कितनी एक निकली उसके अंदर? एवरेज इसका एवरेज नहीं निकाली जी। नहीं, एक एवरेज नहीं निकली। नहीं, एवरेज नहीं निकाली जी। क्या नाम बताया आपने? उमेश राठी जी। अगरबत्ती वगैरह बनाई गई है, क्या गाय के गोबर वगैरह से, किस चीज़ से? जी सर, ये हमारा सारा स्वदेशी, जो हमारे मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश को स्वदेशी बनाया जाए, तो स्वदेशी सामान है ये, सब बिना केमिकल के हैं। ये जो हवन कप है ये देसी गाय के गोबर से बना हुआ है। इसमें हवन सामग्री, गुग्गल, लोबान, सब कुछ इसमें, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ भी इसमें डाली हुई हैं। ये एक छोटे हवन का काम करता है। ये जो है ये हमारा जैसे फूल होते हैं मंदिर में, फूल वेस्ट ना हो, उन फूलों को सुखा के उनका पाउडर करके उससे धूप अगरबत्ती बनाई जाती है। तो आपने कहाँ से यानी कि ये प्रेरणा ली? और ये सर एक्चुअली मैंने ये प्रेरणा ये ली कि हमारे पानीपत में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने हमें कहा था कि हमें स्वदेशी को आगे बढ़ाना है। तो स्वदेशी को आगे बढ़ाने का तो मन में चल रहा था। तो हमारे पानीपत में PNB RCT है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग कराते हैं इन सब चीज़ों की। तो हमने वहीं से ट्रेनिंग ली, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेके फिर उस काम को शुरू किया। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें ट्रेनिंग के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे सारे काम करने के लिए हमें लोन भी देती है। रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना है, मैं पानीपत से हूँ। निमरी गौशाला में हमारा ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्या क्या रेट में आप ये सेल आउट कर रहे हैं? सर इनका कोई ज़्यादा रेट नहीं है, ये हमारा 50 रुपीज़ का है ओनली, और ये भी हमारा 50 रुपीज़ का है, और ये 80 रुपीज़ का है। हमने रेंज इसलिए कम रखी है कि हर कोई इसको खरीद सके, कि ज़्यादा कॉस्टली रखेंगे तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। हवन सामग्री? हाँ जी, ये हवन सामग्री 100 रुपीज़ का है। ये भी खुद के बने हुए सारे, और ओरिजिनल जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज़ें हैं। इनमें कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ हमने। सर ये फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद है जो कि हरे चारे से और गाय के गोबर को डिकम्पोज करके बनाया गया है। जो उसमें खाद निकलती है उसी को किसान भाइयों के लिए आसान करने के लिए इसको हम लोगों ने दाने के फॉर्म में बना दिया गया है, जिसके कि आप देख सकते हैं ये डालने में आसानी है। इसकी 50 किलो का बैग में आता है ये, और इसकी उपज जो है आप केमिकल फर्टिलाइजर के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। और किसान भाइयों की आ भी रही है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। किसान भाइयों ने चना, बाजरा वगैरह सब बीजा है, जिसकी यील्ड आपकी नॉर्मल फर्टिलाइजर के अगेंस्ट सेम आती है। क्या कॉस्ट में यानी कि ये पड़ जाएगा? कितना एकड़ में कितने बैग डालने? सर ये 50 किलो का बैग है जिसकी कॉस्टिंग 472 रुपये है। किसान भाइयों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिए गए नंबरों पे वो अपने आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पहुंच वहीं पे मिलेगा। और जो डोसेज है इसकी वो फसल टू फसल डिपेंड करती है। जैसे गेहूं की फसल में जो भी किसान भाइयों ने इस्तेमाल करा है वो 4 बैग इस्तेमाल किए हैं। 2 पहले डाले हैं DAP की जगह पे, और बाद में 2 पानी जब लगाते हैं, एक बैग जब डाला है। तो इसमें नाइट्रोजन वगैरह कुछ और डालेंगे? सर नहीं, अलग से कुछ भी नहीं डाला है। अगर पहले साल 2 साल तक कुछ भी नहीं प्रयोग करते तो ऑलरेडी आपकी फील्ड ऑर्गेनिक हो जाती है। ये बेसिकली कार्बन एनहेंसर है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 10 से लेकर के 20 तक जाती है, जो कि आज अभी जो किसान भाइयों की जमीनों में है। 10% से 20% तक। हाँ जी। इसके अंदर और क्या क्या है? सर इसमें सभी जो दी गई धातुएं हैं जो भी होती हैं, आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, सभी चीज़ें इसमें हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनिक कार्बन जो इसमें है वो 14 से 15 के करीब इसमें आता है अभी। इसका कंपनी का है, कहाँ से मिलेगा? ये मेट्रो फ्यूल से है सर। जहाँ भी हिसार में हम लोगों की इसकी फैक्ट्री है, आप जहाँ भी लेना चाहें आप नंबरों पे कांटेक्ट करके आपके घर पे पहुँच हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता, मेट्रो फ्यूल्स हिसार। किसान को अगर चाहिए तो? किसानों के लिए ये है, किसानों को हम ये बोलते हैं आप बिना छना लो, वो ज्यादा इफेक्टिव है, आपको सस्ता पड़ेगा। तो फिर 6000 रुपये टन पड़ जाता है। उसमें केचुए वगैरह भी रहते हैं? केचुए भी थोड़े बहुत चले जाते हैं।
तो किस जगह पर लेने के लिए आना पड़ेगा? सही नकलोई में सोनीपत है, वहाँ पर खाटू श्याम मंदिर है, उसकी बैक साइड में पड़ता है। कोई भी आना चाहे हमारे को कॉल करके आ सकते हैं, हम उनको फिर लोकेशन भेज देंगे, वो आ सकते हैं। मैं ये कहती हूँ आप हमसे लो, किसी से भी लो, सबसे मेन है आप विजिट करके लो, क्योंकि विजिट करने से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आप ओरिजिनल ले रहे हैं कि मिलावट का ले रहे हैं कि नकली ले रहे हैं। तो जैसे किसी को 1 टन चाहिए तो वो कैसे आप भेजेंगे, अगर किराया वगैरह इंक्लूड करके? मान लीजिए 20 से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के एरिया में। सर 20 से 30 किलोमीटर का जो भी ट्रांसपोर्ट लेगा हम उनको बता देंगे कि ये ट्रांसपोर्ट ये पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पेमेंट डाल दीजिए ऑनलाइन। सर 100 से 150 टन तैयार रहता है। कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? सर ये चौथा साल है, हमको 4 साल हो गए। काफी अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सही रिस्पांस है। इसमें बहुत स्टार्टिंग में हमारे काफी ज्यादा हमें स्ट्रगल किया है, लेकिन हमने ओरिजिनल पर, हमने हमारा मेन फोकस ओरिजिनल पर आया। तो यही खाद क्यों डालनी चाहिए? सर यही खाद इसलिए डालनी चाहिए क्योंकि जो मिलावट और केमिकल DAP यूरिया या कोई भी मिलावट की खाद डालोगे तो आपको दीमक लगेगा, और अगर केमिकल DAP यूरिया वगैरह डालोगे तो आपको सारी कैंसर की बीमारियां और 10 तरह की बीमारियों से जूझना पड़ेगा। लेकिन ये खाद एक ऐसी है जो बाजार में आप कहीं भी आप देखोगे, ऑर्गेनिक चीज की हर चीज कॉस्टली पड़ती है क्योंकि वो प्योर होती है। इसकी सब्जियां बनाकर आप खाएंगे तो जमीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा टेस्ट में ही, और बनने का टाइम से पता, हर चीज से पता लग सकता है। आप नॉर्मल बाजार का आलू अगर आप ट्राई करेंगे तो 5 से 6 सीटियां देनी, ये दो सीटी में आलू तैयार हो जाता है। इसका तैयार किया हुआ आलू, तो ये ऑर्गेनिक की पहचान है, बीमारियों से बचने का। बताया आपने? पूनम गोयल मेरा नाम है, मेरा नकलोई में कई काम है ऑर्गेनिक खाद बनाने का। सर मैं यही सबको यही कहूंगी कि ऑर्गेनिक पर फोकस करें, ऑर्गेनिक की तरफ झुके, चाहे थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है क्योंकि लोगों का भी झुकाव नहीं आया इधर, लेकिन ये हमारी लाइफ को बहुत अच्छा आगे से बनाता है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।